हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन का नेक्स्ट सीरीज, जिसका नाम है यूज ऑफ अंडर। तो देख रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ अंडर। आखिर अंडर क्या होता है, इसका मीन्स क्या है। अंडर इट मीन्स अंदर, और के अंदर, और इसका डिफरेंट यूजेज है जो कि आप इससे प्रीवियस बहुत सारे प्रीपोजिशन पढ़ चुके हैं। तो अब भी हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडर का यूज, जो क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और इसका यूजेज काफी ज्यादा स्पोकन इंग्लिश, रिटन और भी एग्जामिनेशन के बेस पे होता है, तो जो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो हम लोग अब शुरू करेंगे कि आखिर अंडर का यूज कहाँ करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो समझ गए होंगे कि टॉपिक क्या पढ़ना है। तो अभी टॉपिक आपका जो अभी टाइटल है टॉपिक का है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में प्रीवियस से बहुत सारा हम लोग पढ़ लिए हैं, और अभी करेंट टॉपिक जो है हमारा प्रीपोजिशन में जो यूजेज है वो है यूज ऑफ अंडर। ओके, नाइस, देन लेट्स बिगिन। अब आइए आगे। यूज ऑफ अंडर जो होता है ये क्या होता है, इसको देखना है। यूज ऑफ अंडर, आप आखिर अंडर का जो प्रयोग करते हो वो कहां कहां करते हो, किस किस कंडीशन में करते हो। इसके लिए कुछ रूल्स है, एक दो रूल्स है जो आपको देखने को मिलेगा, और उसके माध्यम से अंडर का यूज हम लोग समझ जाएंगे। तो अंडर का जो एक वास्तविक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है के अंदर। जी, अब के अंदर, तो अंडर मीन्स अंदर समझ जाना है। तो मैंने इसको रूल वाइज लिखा है, जिसमें रूल नंबर फर्स्ट क्या है। रूल नंबर फर्स्ट है कि अंडर का प्रयोग सामान्यतः नीचे, नीचे के अर्थ में। अब कोई वस्तु एक वस्तु के नीचे है तो नीचे के अर्थ में अंडर का प्रयोग होता है। ये स्पष्ट है, बिल्कुल 100% ये क्लियर है कि आप अंडर का प्रयोग कहां करोगे, नीचे के अर्थ में। ओके, चलिए, सम एग्जांपल्स आर गिवन फॉर यू। एंड फर्स्ट एग्जाम्पल सेज ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। वह आदमी जो है वह बैठा हुआ था, लेकिन कहां बैठा हुआ था, तो ट्री के नीचे। ट्री के नीचे यानी अंडर का मतलब है के नीचे। जी, तो के नीचे, किसके नीचे, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, उसके अंदर यानी उसके नीचे बैठा हुआ है। तो इसीलिए यहां पे जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, यहां प्रीपोजिशन है अंडर, और अंडर का प्रयोग के नीचे के अर्थ में किया गया है। दूसरा एग्जांपल है द कैट इज सिटिंग अंडर द चेयर। आखिर कैट जो बैठी हुई है वो कहां पे, चेयर के नीचे, चेयर के, कुर्सी के नीचे बैठी हुई है। तो आपने क्या देखा कि इस अंडर का जो प्रयोग होता है वह नीचे के अर्थ में होता है। जी, अब किसी चीज के नीचे है, कोई छत के नीचे है, कोई पेड़ के नीचे है, हम कोई छावनी के नीचे है, कोई टेबल के नीचे, कोई बेंच के नीचे। अब बेड के नीचे चूहा है, तो उसके नीचे, नीचे के अर्थ में आपको यूज करना है यूज ऑफ अंडर। राइट, इज दैट क्लियर, समझ गए होंगे। आइए रूल नंबर 2 में, अंडर का प्रयोग अधीन के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में, अधीन के अर्थ में होता है। अब अधीन क्या होता है, जैसे बोलते हैं मेरे अंदर 10 लेबर काम करता है, मेरे अंदर इतने लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, मेरे अंदर 4 स्टाफ काम कर रहा है। तो जब अंदर की बात आती है, इट मींस अधीन, अधीन के सेंस में, तो अंतर्गत या अधीन, तो वहां भी अंडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ राइटर इज अंडर द पब्लिशर। रूल नंबर 2 है कि आप अंडर का प्रयोग अधीन के सेंस में भी कर सकते हैं। अंडर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ अधीन, इट मींस उनके अंतर्गत। यहां ये राइटर इज अंडर द पब्लिशर, इट मींस ये जो राइटर है, राइटर मतलब लेखक, तो लेखक किसके अंदर काम करते हैं, एक पब्लिशर के अंतर्गत। पब्लिशर किसको बोलते हैं, प्रकाशक को। तो प्रकाशक के अंदर काम करता है। अब है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द गवर्नमेंट। अगर कोई प्रशासन है तो प्रशासन किसके अंतर्गत काम करती है, वो एक गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करती है। तो यहां पर आपको यह देखना है कि एक अंडर का यूज हम अधीन के अंदर भी करते हैं, अधीन के अर्थ में भी करते हैं। तो ये पहला नीचे के अर्थ में था, और दूसरा आपने देखा अधीन के अर्थ में, एक अधीन के अर्थ में भी करते हैं। इसका एक और रूल पढ़ेंगे अंडर का, कि अंडर का प्रयोग हम लेस देन, लेस देन का मतलब होता है से कम। अंडर का प्रयोग लेस देन के अर्थ में भी किया जाता है, नो डाउट। अब लेस देन मतलब होता है से कम, जैसे कि सी वॉज अंडर एज। अब देखो, जहां पे 20 साल की नीड है, जहां 18 साल की नीड है, जो एक नीड है, जरूरत है, और इस जरूरत से कम है, उतना से भी कम है, तो यहां पे लेस देन के लिए
अंडर का यूज होता है, जैसे कि बोलते हैं शी वॉज अंडर एज, अभी वह अपनी आवश्यकता से कम है, जितना उसकी उम्र होनी चाहिए उससे कम है। तो एक उम्र को बताने के लिए जहां अंडर एज की बात होती है, हाँ, तो उससे नीचे से कम के अर्थ में भी अंडर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव अंडर ₹200, यानी मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन 200 रुपये से कम है। पैसे हैं लेकिन पैसे कितने, 200 रुपये से कम है। तो इस प्रकार से यहां पे आप देख लो, यहां पे हम लोगों ने अंडर का, ये जो अंडर है इसका 3 यूज बता दिया। अब कौन कौन सा यूज है देखिए। पहला था नीचे, पहला अर्थ यहां पे क्लियर हो जाएगा, एक बार इस तरह से रिवाइज कर लेंगे। तो पहला था नीचे में, और दूसरा अधीन में, और तीसरा से कम, जितना जरूरत है उससे कम। तो ऐसे कंडीशन में यहां पे 3 यूज है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, से यानी नीचे, के नीचे, अधीन और यहां कम, ये 3 यूज हैं किसका, अंडर का। तो आपने देख लिया कि जैसे बेंच के नीचे या टेबल के नीचे क्या है, अगर कोई जानवर है, कुछ भी है, डॉग बैठा है, तो बोलते हैं देयर इज अ कैट अंडर द टेबल, अंडर द बेंच, कुछ भी ऐसा। तो से नीचे, अधीन के अंदर, जैसे माई सर्वेंट वर्क्स अंडर मी, मेरे अंदर काम करता है, या द वर्कर्स वर्क अंडर द कंपनी, कंपनी के अंदर काम करती है, उसके अधीन काम करती है। तो अधीन के सेंस में से कम है, तो से कम के अर्थ में आपने देख ही लिया। जैसे कि शी वॉज अंडर एज, वह भी अंडर एज है, जितना जरूरत है उससे भी कम है। तो आपको यहां समझना है कि अंडर का प्रयोग से नीचे, यानी सॉरी, हाँ, के नीचे, के अधीन और से कम, ये 3 सेंस में हम अंडर का प्रयोग करते हैं। आपको इसी आधार पे एक TW दिया जा रहा है जो आप बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में आप हमें देंगे, है ना। हिज सिस्टर, कलर चेंज कर दिया जाए बिकॉज वहां लिखा है येलो में, चलिए व्हाइट से लीजिए। हिज सिस्टर was ... 30, ये हो गया। अब आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, इससे क्या होगा कि आप आसानी से इसको बना लेंगे। ऑफ बी में विद इन, और सी में अंडर, और डी में बिलो। चलिए, यहां पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। यू हैव 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन 1 ऑफ देम। 4 ऑप्शन है, इस 4 में से किसी एक ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे जो सही है। तो ये आपको बना लेना है और इसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप इसे लिखेंगे, बना के मुझे भेजेंगे। मैं उसे देखूंगा, देखकर मुझे खुशी होगी कि आपने सीखा, बनाया। और इस प्रकार से तो आप अभी के सेशन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो था अंडर। अंडर का मैंने 3 रूल बताया है जो किस प्रकार से समाप्त हो गया है, और इसका सीरीज वाइज चल रहा है। बहुत सारे यूजेज है प्रीपोजिशन का, और जितने भी प्रीपोजिशन हैं सारे यूजफुल है, या वो स्पोकन के लिए हो, या वो रिटन के लिए हो, या एग्जामिनेशन के लिए हो, कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करता है। आई होप आप समझ गए होंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट प्रीपोजिशन के साथ मिलेंगे। तो इट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए काफी है। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।